है ध्यान में क्या चल रहा था? आगे चले गए हैं, कुछ योगी पा रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ, विधि पक्ष कह रहे थे सीधा रास्ता है, निषेध पक्ष टेढ़ा रास्ता है। निषेध पक्ष से ही है। हाँ, अब कह रहे थे कि जो इसमें टिक गया है वही तत्ववेता है और उसी को ही संतोष मिलता है, परमानंद प्राप्त होता है जो टिक जाता है इस अवस्था में। यदि तत्व दृष्टि से खोलकर देखें तो मिथ्या वस्तु बिना सत्य वस्तु की सहायता के स्थिर नहीं रह सकती। मिथ्या वस्तु को भी तो आधार चाहिए। मिथ्या वस्तु कैसे स्थिर रहेगी? अपने आप तो वो स्थिर नहीं हो सकती। अतः वह सत्ता जो सर्व का भाव रूप होकर स्थित है, नाना प्रकार के सद्गुणों में गुप्त भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है। अब जितने भी नाम रूप हमें दिख रहे हैं सबके अंदर वो सत्ता है, आधार वही है सबका। उसके बिना कोई भी नाम रूप टिक नहीं सकता, सारे अधूरे हैं उसके बिना। अनेक स्वभावों से भूषित स्वयं ही दृश्य और दृष्टा हो रही है। उसी के स्वभाव है ना सारे, दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है। सूक्ष्म को स्थूल गति पर पहुंचाकर अनाम को नाम वाला भी वही दिखा रही है। हैं तो सारे सूक्ष्म है ना, सूक्ष्मता से सारे हम वही हैं, ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है। अब कह रहे हैं तो सारे हम सूक्ष्म, अब सूक्ष्म को भी तो वो स्थूलता में दिखा रही है। जैसे है तो वो प्रेस के अंदर करंट, पर प्रेस वो जला भी तो रही है, तो किसकी सहायता से जला रही है? करंट की सहायता से। अगर करंट ना हो तो कपड़ा वो जलाए ना, है ना। अब कपड़े को जलाने की पावर भी है उसके अंदर और संवारने की पावर भी है। तो ये कैसे है उसके अंदर कि वो करंट है, मतलब वो सत्ता है। तो ये कहते हैं कि वो सत्ता कैसी है? निर्गुण होकर सगुण हमें दिख रही है। कहाँ दिख रही है? आकारों में, 84 लाख योनियों में। क्योंकि 84 लाख योनियाँ उसके बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। अब वो सत्ता है तो ये सारा है, आधार है, नींव है, तभी तो बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर नींव ना हो नीचे तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। सत्ता को गुणों में लाकर पूर्ण को परिच्छिन्न में संक्षिप्त बनाती है। सत्ता है तो वो सत्ता, अब सत्ता को गुणों में ला देती है। हमें क्या दिखते हैं? गुण। एक दूसरे कहती, कृष्ण जी ने भी कहा है कि गुण गुणों में बरत रही हैं, वही गुण हमें दिख रही हैं। कहते हैं वो सत्ता गुणों में ला देती है हमको। और पूर्ण है तो सारे पूर्ण, पूर्ण को क्या बना रही है? परिच्छिन्न। परिच्छिन्न में संक्षिप्त, छोटा बना देती है परिच्छिन्न में। अब परिच्छिन्नता वाला भी कौन है? वही। पूर्ण वाला भी वही है, परिच्छिन्नता वाला भी वही है। निराकार को शरीर के आकार में छिपा रही है तो निराकार। अब देखो कितने शरीरों में उसने छिपा दिया उसको। अब दृष्टि कहाँ जाए हमारी? उस निराकार पे, आधार पे। पर आधार पर दृष्टि ना जाकर आकार पे चली जाती है। आकार के पीछे तो आधार है ना, आकार ऐसे तो नहीं रुक सकता। अज्ञात को ज्ञान भाव से प्रसिद्ध कराकर हमें दिख रही है। जो अज्ञात है, छिपा हुआ है, जो हमें दिखता नहीं है, सूक्ष्म है, उसको ज्ञान भाव से हम उसको गुणों के रूप में ले रहे हैं। ये उसका गुण हमें दिख रहा है। एकता को अनेकता में फैलाकर वही सत्ता, उसी सत्ता का ही सकल पसारा है वो एक ही हमें अनेक भावों में दिख रही है, अनेक रंग रूपों में हमें वो दिख रही है।
जैसे हम कहते हैं ना, सूरज एक है पर उसका प्रतिबिंब देखें तो अलग अलग बाल्टियों में हमें कैसे दिखाई देता है, अलग अलग दिख रहा है। पर ऊपर जो बिंब है वो अलग अलग तो नहीं है, वो तो एक है। ऐसे ये सत्ता एक है और हमें इन न्यारे न्यारे बर्तनों में हमें अलग अलग दिख रही है। अब दिखती कैसे है? सबके गुण स्वभावों से, सबके गुण बोलते हैं। यह तात्पर्य यह है कि वही सत्ता ही सर्वरूप है, उसके बिना और कुछ नहीं है दूसरा। जो कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं, बोल रही हैं, समझ रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, वह रस ले रही हैं, वही चिन्ह मात्र सत्ता ही है। उसके अलावा देखो और कुछ नहीं है। बोलना, खाना, स्पर्श करना उससे हो रहा है। अब कहते हैं गुरुदेव फिर हमारी दृष्टि उस आधार पे जाए, उस पे टिके। अब वाणी बोल रही है, कान सुन रही हैं, कैसे हो रहा है ये सारा कुछ? पीछे है ना कोई तो। कैसे हम बैठे अपने आप हाथ खुजली भी कर लेता है, मक्खी भी उड़ा देता है, आंखें अपने आप झपकी जा रही हैं, श्वास अपने आप आ जा रही हैं। मुर्दे के क्यों नहीं आते? आकार तो है उसका भी, उसकी आंख क्यों नहीं झपकती? वो मक्खी क्यों नहीं उड़ाता? बर्फ़ के ऊपर हम बैठ सकते हैं, वो उसको लिटा देते हैं। कैसे हो रहा है ये सारा कुछ? कहते हैं इसी में रहते अभी हमें उस सत्ता का अनुभव हो, वो हमें दिखे। ये नाम रूप आकार ना दिखे। हाथ ऐसे जा रहे हैं, आंखें इधर देख रही हैं, सिर ऐसे घूम रहा है, वाणी बोल रही है, पीछे कौन है, पिछों कौन है, केंद्र किसके द्वारा ये बोल रहा है, किसके द्वारा सुन रहा है? कोई तो पावर होगा। फर्क इतना है, इसका कनेक्शन नहीं दिखाई देता। वायर तो दिखती है ना, शू की लगी हुई, वो हमें दिख रही है तो तभी करंट पास हो रहा है। बस इसका नहीं दिखाई देता हमें, कौन सी वायर उसके साथ लगी पड़ी है। खाली वो वायर ना दिखने के कारण हम कह देते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, मैं रस ले रहा हूँ। खाली वो वायर ना दिखने के कारण कितना बड़ा भुलेखा हम ले बैठते हैं। और यही भुलेखा है कि हमारे जन्म पे जन्म हो रहे हैं। दूसरा कोई भूल नहीं है हमसे, यही भूल है कि मैं कर्तापन में आ गया, उसको भूल गए। जो करवा रहा है उसको भूल गए, क्योंकि उसकी वायर नहीं दिख रही हमें। अगर वो दिखती होती तो शायद याद रहता, पर वो ना दिखने के कारण मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब ये कर्तापन आने के कारण वो हमसे दूर होता गया और हम कहाँ पहुँच गए? संसार के अंदर। कहती है स्पर्श कर रही हैं, वह रस ले रही हैं, वही चिन्ह मात्र सत्ता उसी के आधार पर हो रहा है। मैं, तू, यह सब, वह सब सत्ता है। चाहे मैं अपने आप को मैं बोलूँ, चाहे तू बोलूँ, आपको हम ऐसे कहते हैं ना, अपने आप को मैं कहते हैं, सामने वाले को तू कहते हैं, पर है क्या सबके अंदर? वही सत्ता। कण कण में वो व्यापक है। कौन सा कण ऐसा खाली है कि वो सत्ता ना हो? जहाँ पर सब जगह वही सत्ता है। द्वैत का इस पद में प्रवेश ही नहीं है। वहाँ द्वैत कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। कहाँ दूसरा हो तो समाई हो, जब है ही सारा उदा हो तो दूसरा कहाँ से आ जाएगा? अब कहते हैं जैसे बर्फ़ी बनाते हैं ट्रे के अंदर, पूरी ट्रे में बर्फ़ी 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 ही है, कोई दूसरा रसगुल्ला है ही नहीं, तो क्या कहेंगे कि ये रसगुल्ला है या ये समोसा है? क्या कहेंगे? जब है ही सारी बर्फ़ी बर्फ़ी बर्फ़ी, अब है ही सारी सत्ता 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 सत्ता, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, तो किसको लेकर आए हम? फिर किसको साथ में रखें हैं? उसके ये इस जैसा लग रहा है, किसके साथ उसकी तुलना करें हम?
एक ही अनेक रूप होकर प्रकट हो रहा है। बस फर्क इतना है, ये अलग अलग वो रंग रूप डाल रहा है। जैसे मिठास, रसगुल्ले में भी वही है, बर्फी में भी वही है मिठास, हलवे में भी वही मिठास है, बस रंग रूप बदल गया ना उसका। खीर में भी वही मिठास है। अब ऐसे ये मिठास, सबके अंदर मिठास वही है, बस रंग रूप बदल गया है उसका। अब देखो, रंग रूप बदलने से उसका गुण भी बदल गया ना, रंग रूप बदलने से। अब ऐसे सबके गुण बदले हुए हैं, पर मिठास तो वही की वही है। एक ही अनेक रूप होकर प्रकट है और अनेक एक में लीन हो गया। तात्पर्य यह है कि एक सत्ता अपनी लीला में स्थित है वो मिठास। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान, बस है वही मिठास। अब वही मिठास अंदर भी है बाहर भी है, उसी मिठास की लीला हो रही है। हाथी बना दो चीनी के, घोड़े बना दो चीनी के, फिर देखो बच्चे खेल शुरू कर देते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, और कठपुतलियाँ बना दो। है तो सबके अंदर मिठास, जहाँ से मर्जी तोड़ो वो मीठा मीठा ही आएगा। पर बच्चों की दृष्टि में क्या होता है, वो हाथी घोड़ा वो खिलौने हो गए बच्चों की दृष्टि में। ऐसे ही मिट्टी को बना लो, मिट्टी के बर्तन बना लो, मिट्टी के पुतलियाँ बना लो, जितने मर्जी खिलौने बना लो, जहाँ से तोड़ो होगी मिट्टी। पर बच्चों को क्या दिखती है, वो अलग अलग पदार्थ दिख रहे हैं बच्चों को सारे। अब ऐसी हमारे गुरुदेव को सारा एक ही दिख रहा है, वो एक सत्ता है। हम गुरुदेव के सामने बच्चे हैं, हम बच्चों को ये अलग अलग दिख रहा है, सारा रंग रूप को हम अलग अलग मान रहे हैं, पर वो मानते हैं क्या? मिठास वाले खिलौने तोड़ो, जहाँ से चखो मीठा, मिट्टी वाले खिलौनों को तोड़ो, वहाँ पे मिट्टी के अलावा तो और कुछ नहीं है। अब ऐसे कहते हैं, यह ही एक सत्ता अपनी लीला में स्थित है, रंचक मात्र अपनी अवस्था से अलग नहीं है, थोड़ी सी भी कहीं वो अलग है। खिलौनों में से मिट्टी निकाल दें तो खिलौनों का वजूद बचेगा? खिलौने बचेंगे? नहीं बच सकते। मिट्टी है तो खिलौने हैं, सोना है तो गहने हैं, सागर है तो लहरें हैं, नहीं तो उसके बिना, आधार के बिना कुछ भी नहीं है। फिर अब कहते हैं, ऐसी रंचक मात्र भी उस सत्ता के बिना कुछ नहीं है, नाना प्रकार के रंग रूपों में अपने अरूप और निरंग भाव से वो स्थित है। अब जितना भी दिख रहा है ना, दृष्टि उस पे हो, वही है। कहते हैं वो इनके पीछे छिपा बैठा है, दिखने में तो आकार आ रही हैं। अब गहनों में देखो, चूड़ी अलग, अंगूठी अलग, गले का हार अलग, पर छिपा क्या पड़ा है इनमें? सोना। चूड़ी को गाल दो सोना, अंगूठी को गाल दो सोना, सोने के बिना ये बन भी नहीं सकती, ये अलग अलग रंग रूप आकार बन ही नहीं सकता। ऐसे उस सत्ता के बिना ये अलग अलग गहने नहीं बन सकते। हम सारी ये गहने हैं अलग अलग। अब चूड़ी हाथ में ही डाली जाएगी, कान में नहीं डाल सकते। अब जैसे गहनी है वैसे उनका व्यवहार है। अब ऐसे गुण के हैं, उनका व्यवहार भी उसी गुण से ही है। सत रज तम, 3 गुण चल रहे हैं ना, 3 गुणों उसकी लीला हो रही है सारी सृष्टि में। पर ये 3 गुण किसकी सत्ता से हैं? उसकी सत्ता से। उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? मूल पे। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? मूल पे। अगर वो है तो हम हैं, अगर वो ना हो हम नहीं हैं। हमारे बिना वो है,
हम उसके बिना नहीं है। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें लाके खड़ा कर रही हैं कि विधि पक्ष से चलो, कि सारा वही ब्रह्म है, सारा वही ब्रह्म है। नाना प्रकार के रंग रूपों में वो अपना अरूप होके बैठा है और सबसे असंग है। किसके साथ मिला हुआ है? मिला हुआ है। आप पता मिल बिंदु जल्दी कैसे मिल जाते हैं हम? देर नहीं लगाते मिलते हुए, तभी तो फंस रहे हैं। फंस के देख रही हैं। जरूरी देखना है फंस के। टाइट जगह पे तो बैठ नहीं सकते। कैसे बैठे? थक वेंदे, कमर थक वेंदी है, पासे बदल दूं। ला फंसते देखते पियो जन्म तो ला क्यों नहीं थक दे? अभी तो थक जानी चाहिए ना। हम जन्म से फंस के देख रही हैं। अब फंस के देखना क्या है? जहाँ पे हमारी जरूरत भी नहीं है ना, बिना मतलब से वहाँ जा रही हैं। दो कोई बात कर रही होंगी ना, तो हमारे कानों में कुछ शब्द पड़ जाएंगे ना, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे क्या बात हो गई। नहीं तो अपनी जरूरत है, जो बात कर रहा है करने दो। बिना मतलब के संस्कार हम अपने अंदर डालते हैं। अब ये पहले संस्कार हमारे जा नहीं रहे, पहले वाले संस्कार हमारे खत्म नहीं हो रहे। और अगर दो शब्द कानों में जाते हैं, संस्कार आते हैं। वो जब हम पाठ पूजा करते हैं फिर निकलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या हो गया। फिर सफाई करो, गंद मचाओ सफाई करो, गंद मचाओ सफाई करो, बस फिर ऐसे ही चलता रह जाएगा। फिर आगे कैसे चलेंगे? गंद मचाओ सफाई करो तो फर्श चमक से कहना। चमकेगा कब? जब सफाई के ऊपर सफाई होगी, तब वो लिशकेगा। अब ये फर्श क्या है हमारा? अंतःकरण। अब ये अंतःकरण वाला फर्श कब चमकेगा? जब पहले ही वो अलग थलग रहे, सबसे असंग रहे। पहले तो यही अभ्यास हो। अभ्यास यही होगा। वो तैराक पहले तैरना सीखेगा ना, फिर पानी में जाएगा ना। अब वो पहले तैरना तो सीख ले अच्छी तरह से संसार में, तो उसके लिए अभ्यास तो हो, पुरुषार्थ तो हो, फिर जाके पानी में उतरे हम। फिर डूबेंगे नहीं, फिर सहजता के साथ तैर जाएंगे संसार को। तैरना सीखते नहीं है, वो पुरुषार्थ करते नहीं है। पहले संसार में कूद पड़ते हैं तो डूब मर दूं बोला। एक एक की बात लग जाती है अंदर। वो अब निकले कैसे? अंतःकरण जल रहा है अंदर से, तपन हो रही है अंदर से। कैसे शांति आए, कैसे ठंडक आए? फिर गुरुदेव के महावाक्य लो। अब ये सफाई करते हैं। पहले गंद मचाया, खुद जाकर गंद मचाकर आ गए। फिर बाद में अब तपन हो रही है अंदर, शांति नहीं आ रही। बिना शांति के कोई काम नहीं होता, किसी काम में दिल नहीं लगता, मन नहीं रुकता वहाँ पर। फिर कहते हैं गुरुदेव के चलो भा लगुनी ने सारे को हण मैं अपना काम कर रहा हूँ। गुरुदेव के महावाक्य चला गिनतियाँ ला हूँ टाइम वो चलेंदू बोला। फिर उस टाइम मतलब उस टाइम इसको हम साफ कर रहे हैं। गंद मचाओ, साफ करो, फिर वो लिशक नहीं आएगी, वो चमक नहीं आएगी। चमकेगा तब फर्श, साफ के ऊपर सफाई होगी, तब वो चमक आएगी उसके अंदर। तो ये सारा कुछ काम जितना भी है, ये स्वयं हमने करना है। हमारे बदले कोई और नहीं कर सकता। जितनी जरूरत हो ना उतना कान दो संसार में। जड़े आखते ना उच्चा सुन दे, मैं कहते बहुत अच्छा थी गए। उनको बाहर का संसार का कोई नहीं जाता अंदर। वो उच्चा सुन दे बहुत अच्छा थी गए, बहुत अच्छा है। पर अपनी वृत्ति भी तो उधर को लगे, अपना मन भी तो उधर को लगे। ए ना होवे कि उच्चा सुन दो वृत्ति बुला उतनी होवे संसार में। वो क्या आँख दे पे मेरे को सुना ही नहीं रहता, मेरी चुगलियाँ करते बैठे हो उससे। फिर ऐसा ना हो। फिर इसलिए गुरुदेव कहते हैं हर बात में ना भलाई होती है, पर हमारी वो दृष्टि चाहिए देखने की, हमारी वो नज़र चाहिए देखने की। अगर नज़र आती है ना तो हम सीधा अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे।
हमारा लक्ष्य क्या है? अपने स्वरूप तक पहुंचना हमारा लक्ष्य वही है। तो वो लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल हो हमारी आंखों से, हमेशा हमारी आंखों के आगे रहे, फिर तो देर नहीं लगेगी। जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था? खाली चिड़िया की आंख, आसे पासे वाला कुछ कहना दिखता पे यूं को, अपने को भी खाली बस वही दिखे, आसे पासे वाला कुछ ना दिखे। दिखे तो व्यवहार जोगा दिखे, बस व्यवहार कर दो, अपने आप में आ जाओ। कहते हैं सर्व ही सत्य और यथार्थ है। अब जब ये हम व्यवहार करते हैं तो हमारी दृष्टि में तो हो ना, मैं कहाँ व्यवहार कर रहा हूँ, किधर व्यवहार कर रहा हूँ। अगर पहले ही मन में भाव ये आ जाएगा वो तो बहुत झूठा है, बहुत, उसके बदले में मन में कुछ ना कुछ चलने लग जाएगा तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, अपना सही वाला नहीं हो पाएगा, दूसरा होगा, फिर संसार वाला व्यवहार होगा उसके साथ। फिर मिथ्या भाव का इस दृष्टि में तो प्रवेश ही नहीं है, झूठ का अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश नहीं है। तभी गुरुदेव कहते हैं कि सरल बनो। सरल बनो, सरल बनेंगे तभी अपना काम बनेगा। सरलता के, देखो सरलता के साथ व्यवहार करना हो ना, हमें टाइम नहीं लगता। अगर कुछ बनावट के साथ व्यवहार करना हो फिर टाइम लगता है, क्योंकि उसको बनाना पड़ता है, छल कपट को बनाना पड़ता है, बनाने में टाइम लगता है। जैसा हो वैसा व्यवहार कर दो, उसमें टाइम नहीं लगता, व्यवहार भी हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। मनुष्य शरीर में आके हमें करना क्या है? सबसे ज़्यादा हमें करना क्या है? टाइम सेव करने हैं, अपना टाइम बचाना है हमें। अपना टाइम कैसे बचाएंगे? ऐसे संसार में से काट के बचाएंगे। अगर बनावट करते रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा, वहाँ पे हम टाइम नहीं बचा पाएंगे। और इसी टाइम में से मेरे को अपना काम भी करना है, संसार वालों की पूर्ति भी करनी है, और अलग से टाइम आएगा अपने पास नहीं, यही टाइम इसी में से ही। अब कहते हैं इसी में तो मिथ्या का तो प्रवेश ही नहीं है। जब मिथ्या इसमें प्रवेश नहीं कर सकती फिर तू क्यों उसको लाके बीच में प्रवेश करवा रही है? हम प्रवेश करवाते हैं उस मिथ्या को, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, बिना किसी भेद परिच्छेद के वो एक सत्ता अपने निज स्वरूप में ही स्थित है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए ग्रहण त्याग दोनों ही असंभव हैं, दोनों ही मिथ्या है। मैं बोलूँ मैं उसको प्राप्त कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है, पर दिखता नहीं ना। मुसीबत यही है। हे साडे कोल वो होंदे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पर हमने कभी उसका अनुभूति नहीं की, कभी हमने जाना नहीं। जो मैं मंदिरों में ढूंढ रही थी, गुरुद्वारों में ढूंढ रही थी, अब वो गुरुदेव ने मेरे को मेरे अंदर दिखा दिया। मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है वो। उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, न चोर के साथ, न भगत के साथ, पुजारी के साथ, सबके पास है वो। कोई नहीं कह सकता, चोर नहीं कह सकता तू तो भक्तां कोल रांदा ही, मेरे कोल तो रांदा ही कहनी है, कह नहीं सकता। उसने देखो किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, कोई उंगली उठा के मेरी तरफ ना कुछ उल्लंघन मेरे को दे सके, उल्हाना दे सके, मेरे को किसी को मौका नहीं दिया। सबके पास एक बराबर, एक समान, पर निकालेगा कौन? सुनिया सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, करनी भयो कंगाल। कोई सुनिया सखना नहीं है, सबके भीतर वो लाल है,
पर खोलनी तो हमें पड़ेगी ना, वैसे करनी करके। करनी क्या करनी है हमें? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ भी क्या करना है? कुछ फिजिकली कुछ भी क्या नहीं करना, वो आसान पुरुषार्थ है होंदा। अपने आप को माँ क्या नहीं मनना, अपने आप को पत्नी क्या नहीं मनना, अपने आप को बेटी नहीं मानना, कितना आसान पुरुषार्थ है। कोई फिजिकली करना है? संसार के कितनी फिजिकली इतनी मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, खाली मानना है। मानना है अपने आप को, मैं ब्रह्म हूँ, मान के जानना है। फिर बस कैसे ब्रह्म हूँ? गुरुदेव ने तो कह दिया तू ब्रह्म है। अब वो मेरे को समझ भी तो आए मैं कैसे ब्रह्म हूँ। समझने के लिए ये सत्संग में आना पड़ता है, वो गुरुदेव के पास बैठना पड़ता है, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा करनी पड़ती है। फिर जाके वो जो मानना था ना, फिर जानना जाएगा, तब उसका प्रैक्टिकल होगा। आसान काम है, मुश्किल तो नहीं है। जन्म क्यों लगते हैं? फिर जन्म क्यों लगते हैं? जन्म नहीं लगने चाहिए ना। चलो आज ही हम संकल्प कर लेते हैं, हम सारे संकल्प कर लेते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है। बोल दो, ये मेरा लास्ट जन्म है। ठीक है, पूरे अच्छे से संकल्प किए है तो अच्छे से निभाना भी है। इसको निभाना क्या है? खाली जानना है, खाली हमें जानना है। जानेंगे कैसे? अनुभूति करेंगे। जब माँ का हटा देते हैं ऊपर से ये कपड़ा, बच्चा कुछ भी कह जाए, ला देखो कुछ दुख लगे। जब ये पत्नी का कपड़ा हटा देते हैं, पति सामने से कुछ भी बोल जाए, फिर देखो दुख लगे। चीड़ फाड़ तो क्या नहीं करनी, चीड़ फाड़ तो नहीं करनी। देख लो, खाली बस भाव बना देने हैं उस टाइम कि मैं पत्नी नहीं हूँ। पत्नी ये शरीर है, शरीर को कुछ पता चलता है क्या क्या कह रहा है? नहीं तो मुर्दे को ना पता चलता सारा कुछ, शरीर को कुछ पता चलता है? शब्द कहाँ से जाते हैं? कान से। सबसे पहले तो कान बिगड़े, कान बंद करती बने कि मैं हम सुनता ही नहीं शब्द इंदा कोई भी। वो हुआ बंद, उसने आज तक कुछ किया है ऐसे। जब उसको कोई असर नहीं है तो तेरे को क्या था असर? फिर तेरे को किस चीज का असर? तू क्यों माँ बन बैठती है? तू क्यों पत्नी बन बैठती है? तू क्यों काका नाना दादा सारा कुछ बन के बैठ जाता है? क्यों बनता है? बनेगा तो मरेगा, और मर ही तो रहे हैं। हम जी रहे हैं क्या? जी नहीं रहे, मर रहे हैं हम, पल पल में मर रहे हैं। जिएंगे कब? जिएंगे कब? जब इसको मैं मानना छोड़ देंगे, इसको मैं मानना छोड़ देंगे, फिर हम जीना शुरू कर देंगे। कितने साल के हो गए या कितने दिन के हो गए? जमे क्या नहीं? चलो ये भी ठीक। अपनी अपनी ना उम्र बताना, कितने साल के हैं या कितने दिन के हैं, अपना निरीक्षण करें हम। या अभी पैदा ही नहीं हुए। समझ आ रही है ना बात? कितने दिन के हैं या कितने साल के हैं या महीने के हैं, ये अपना निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करेंगे तभी हमारा जो हम संकल्प छोड़े हैं ना कि ये मेरा लास्ट जन्म है, वो तभी सफल होगा हमारा। ऐसे सफल नहीं होगा खाली बोलने से हो जाएगा क्या? बोलने से देखो वैसे ठीक है, हमारे संस्कार जा रहे हैं आभा मंडल में, हम जो बोल रहे हैं हमारे संकल्प जा रहे हैं आभा मंडल में, पर टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं इसी जन्म में हो हमारा, हमें और जन्म ना लेना पड़े। तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ खाली भावों को बदलना है और कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ बहुत आसान, हमारा गुरुदेव ने हमें बताया है, हमारा रास्ता बहुत आसान कर दिया गुरुदेव ने हमारे लिए। खाली भावों को बदलना है। भावों में बदलने के लिए किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी पे हम डिपेंड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अपनी ज़रूरत है हमें बस।
हमें अपनी ज़रूरत है। हम चाहें तो सुधर सकते हैं, हम चाहें तो बिगड़ सकते हैं। हम चाहते क्या हैं फिर? ये तो खुद हम देखेंगे ना कि हम चाहते क्या हैं। जो हम चाहेंगे वही हम बनेंगे। अब इसलिए गुरुदेव ने कहा कि है वही सत्ता जो अपने निज स्वरूप में स्थित है, इसलिए वहां पर ग्रहण त्याग नहीं बनता। ग्रहण त्याग क्या है? जब हम उपाधि में आते हैं तभी मैं ले लेती हूँ, जब मैं उपाधि में नहीं होती तो मैं नहीं लेती। तो देखो अब ग्रहण त्याग मैंने खुद किया, ग्रहण त्याग मैंने खुद किया। जब मैं बन गई कुछ तब किया, ये नाम रूप आकार को मैंने सच्चा मान लिया तब किया। उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो किसी की समाई ही नहीं है, उसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता। कहते हैं यह दृष्टि विधि पक्ष से प्राप्त करके तत्ववेता सर्व और सत्ता का दर्शन करता है। विधि पक्ष पे लेके जा रहे हैं हमें कि सब वही है, सब वही है, सब वही है। अब जिसकी स्थिति होगी वहां पर तो उसको क्या उपाधि दी? तत्ववेता की। अब वही तत्ववेता उस सत्ता का फिर दर्शन करता और कृत कृत्य होता है और परम आनंद उसको प्राप्त होता है। हम चाहते तो सारे यही हैं, सुबह से लेकर रात तक सुख के लिए काम करते हैं, कोई दुख के लिए नहीं करते। हम सुबह उठने से रात के सोते तक सारी क्रिया हमारी कैसी होती है? सुख हो, सुख हो। दुख के लिए होती है क्रिया? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। पर हमें पता ही नहीं है असली आनंद कहाँ है। हम तो सुख मिलता है विषयों से, और विषयों के साथ सुख के साथ दुख खड़ा है। वो जोड़ी है ना सुख दुख की, आनंद की कोई जोड़ी नहीं है। हम चाहते आनंद है पर भागते सुख के पीछे हैं, हमें पता ही नहीं है वो। कहते हैं इससे परे यह जानता है कि मेरे स्वरूप में है और नहीं, विधि और निषेध दोनों ही कल्पित हैं। अब ये कौन जान रहा है? तत्ववेता। अब तत्ववेता क्या जान रहा है और नहीं दोनों कल्पित हैं। उसमें है नहीं की भी समाई नहीं है, विधि और निषेध की भी समाई नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। इन दोनों पक्षों से उल्लंघित होकर अपने आप में वो मगन रहता है। अब तत्ववेता के लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। कहते हुए डर लगता है क्योंकि सारे उस क्लास के बच्चे नहीं हैं, कहीं फिर छोड़ के ना बैठ जाए। उस तत्ववेता वो जब मर्जी उठे उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, जहाँ मर्जी विचरण करे उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि उसकी दृढ़ता होती है, उसको वही दिख रहा होता है, उसके बिना और कुछ नहीं दिखता। पर हम संसारियों को तो लगेगा कि वो तो वैसे व्यवहार कर रही हैं जैसे और संसार वाले कर रही हैं। यही हम देख के हम दोष ले बैठते हैं, फिर हमें दोष का वो पाप लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं बिना नेत्रों के वो देखता है, निर्गुण स्वरूप में सगुण रूप है, देखता हुआ भी कुछ नहीं देख रहा, करता हुआ भी वो कुछ नहीं कर रहा। पर हमें थोड़ी वो भाषा समझ में आती है। हम तो वैसे ही खुद हाथ पैरों वाले अपने आप को जीव मान के बैठे हैं, तो तत्ववेता को भी हम वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें वाणी और ज्ञानी की गम्य ही नहीं है। यही यथार्थ अवस्था है जो ज्ञानवान को प्राप्त करना उचित है। अब यही अवस्था चाहिए हमें। यही अवस्था आएगी कैसे? आएगी कैसे? अपने पुरुषार्थ से, है ना। मकड़ी जाला खुद बनाती है और बीच में फंसती भी खुद है, और जब बाहर निकलना होता है तो वो जाला खा जाती है। कहाँ से निकाला था? मुंह से जाला। खाया कैसे?
मुंह में वापस ले गई। ऐसे ही हमें भी ये खुद जितना जाला बना बैठे हैं ना कि कौन खा वनो, इसको अब खा जाए, इस जाले को अपने स्वरूप में आ जाए, क्योंकि उसके बिना तो है ही नहीं, उसके बिना तो कुछ नहीं है। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये फिर मैं का लेबल क्यों लगाया हुआ है? ये डुप्लीकेट काम किया हुआ है हमने, नकल वाला काम किया हुआ है। माल केंदा ते नाम केंदा, तई तो डूबदे पियो, इसलिए डूब रहे हैं हम। माल केंदा है, नाम केंदा लाती बैठूं आपा। अब जैसे आज हमने किया ना संकल्प हम सब ने कि ये मेरा लास्ट जन्म है, तो हम जिंदा माल है ना उनको ही दे दूं, जिसका माल है उसी की स्टैंप लगा दें, अपनी जो नकल वाली स्टैंप थी उतार दें, तभी हमारा लास्ट जन्म हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता फिर हमें। वो तो बंधा पड़ा है, वो ये नहीं कह सकता तू मेरे नाल मिल नहीं सकती। कोई चोर भी हुंदे नाल मिलना चाहे ना, उनको भी वो रोक नहीं सकता। आप चोर तक है नहीं, इनसे चोर तो नहीं है हम, हमें कैसे रोकेगा फिर? जब वो एक चोर डाकू को नहीं रोक सकता तो हमें क्या रोकेगा वो? बस मिलने का हमें वो तत्परता चाहिए, वो लगन चाहिए हमें, तो वो खुद भी हमें रोक नहीं सकता। ओम ओम।